नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी 6/4/2021 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। ये 6/4/2021 3 PM से 4:30 PM तक है, मतलब शिफ्ट 3 का ये क्वेश्चन है। आगे देखिए, इसी के साथ इस वीडियो का मोटिवेशनल स्पीच है आपके सामने। अगर कामयाबी नहीं मिल रही है तो अपने तरीके बदलो, लक्ष्य नहीं। क्योंकि पेड़ अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ नहीं। इसलिए क्या है कि आप जिस लाइन में जुड़े हुए, कॉम्पिटिटिव में जुड़े हुए, 5 साल से तैयारी कर रहे हो, 2 नंबर 1 नंबर के लिए रुक रहे हो। अब क्या है कि आप अगर कंपटीशन तैयारी छोड़कर अगर बिजनेस करोगे, आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। अब जैसे ही 5 साल आपने गुजारा और थोड़ा सा मेहनत करके 1 साल और मेहनत कर लो, ताकि जो है आने वाला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप आसानी से उसको निकाल सकें। क्योंकि इस लाइन में आप जो है 90% काम कर चुके हो, तो 10% काम के लिए अधूरा छोड़कर फिर दूसरा लाइन पकड़ोगे तो आप जो है कभी इसमें फिर सक्सेस उस लाइन में भी नहीं हो पाओगे। तो ये मतलब इसका कहने का तात्पर्य यही था। इसी के साथ देखिएगा, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोल रहा है? आदि बहुपद एक्स स्क्वायर दिया है, 8x है और 15k है के मूल वर्गों का योग 34 है, तो k का मान मेरे से पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा, मैं आपको कुछ अवगत कराना चाह रहा हूँ। इसमें मेन आपको देखने वाली बात है क्या है कि अल्फ़ा, कुछ फार्मूला है इम्पोर्टेंट, उसको याद कर लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा जो है उसका अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ये, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होगा सी बटा ये। क्या होगा? सी बटा ये इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूला है। अब यहाँ से देखिए, अब ये बराबर मैंने क्या माना? ये बराबर 1 है। बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? बी बराबर 8 हो जाएगा। और सी बराबर क्या है हमारा? 15 है। सी बराबर देख लीजिए 15 है, ठीक है। अब इसी के अनुरूप से हम रख देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। ये हमारा हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा गौर कीजिएगा, टाइम लगेगा, समझने की कोशिश कीजिए। और ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है और 90 नहीं 95% बच्चे इस क्वेश्चन को मिस कर रहे हैं। तो देखिए पहले अब क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा। और यही जो 5% बच्चे जो इस क्वेश्चन को फाइट कर रहे हैं, वही एग्ज़ाम भी क्लियर कर रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ मेहनत से हासिल होती है, वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जिस दुकान में ज़्यादा भीड़ है वो होती है, वही दुकानदार सामान सस्ता देता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है? अल्फ़ा प्लस बीटा का जो है आपका मान आपको दे दिया हुआ है। तो फिर अल्फ़ा प्लस बीटा जैसे माइनस बी बटा ये हो गया, माइनस बी बटा ये। तो माइनस बी बराबर क्या है? बी बराबर ये हो गया -8, और बटे में क्या है? ये बराबर क्या है? 1 है आपका। ये बराबर क्या है? 1 है। तो ये बराबर 1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपका क्या निकल कर आ गया? या 8 ही आगे निकल कर, 8 ही निकल कर आ गया ना आपका। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 8 ही आ गया। अब आगे देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? बटा है सी बटा ये है। तो सी बराबर क्या है? 15। ये बराबर 1 है। तो इसका भी मान हमारा 15 निकल कर आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे? A to Z समीकरण में रख देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, मतलब ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर डालेंगे। यहाँ क्या बोल रहा है? मूल वर्गों का योग बोल रहा है ना। तो हम वर्गों का योग करेंगे, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। देखिए गौर से समझिएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है मूल वर्गों का योग कितना है? 34 है। क्या है? 34 है, यही तो है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन में दिया गया हुआ है। आगे इसको किस तरह से रखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है, प्लस 2ab हो गया ना। अब अगर ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है,
तो आप यहाँ से इसमें क्या कीजिए, इसी साइड से ले लीजिए। थोड़ा सा आपको बिल्कुल बच्चे की तरह मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है इसमें, अल्फ़ा प्लस बीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है आपको। फिर आप क्या कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस टू को इधर ले आइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर रहने दीजिए, इस टू को क्या कर दीजिए, इधर ले आइए। तो ये इधर प्लस में है, इधर आते ही क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये आपका 2ab आ गया, 2ab आ गया। बराबर में आपका क्या बच गया उधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान निकाला हुआ था, इसलिए मैंने इतना रंगमंच रच रहा हूँ इसको। आगे देखिए, आप आगे इसको क्या करना था, ठीक है। अब आगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यही तो है, अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर जो है होल स्क्वायर है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, ये बी का मान हमारा कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है, 15 है। अब बोलेंगे सर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है, 15 है, ठीक है। तो 2ab बराबर हम यहाँ क्या कर देंगे, 2 गुने 15 के दिया हुआ है ना, 15 के दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ क्वेश्चन में के दिया हुआ है, ये हमारा 15 के है, ठीक है। अब आगे देखिए, अल्फा 2 गुने 15 के दे दिया, बराबर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान यहाँ आपको दिया हुआ है 34 दिया हुआ है, 34 रहा आपका। तो यहाँ आपने बराबर में उसको क्या रख देना है, 34 रख देना है, ठीक है। आप 34 इसको रख दीजिए। आगे आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये आपका दिया हुआ है, आप यहाँ निकालें ना, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है आपका, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपका, 8 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया 15 दूनी 30, यही तो होगा 30 के, क्या हो गया 30 के बराबर यहाँ क्या है, 34, 34 है ना। तो 8 का स्क्वायर आपका कितना हो गया, बोलेंगे सर 64 हो गया, 64 माइनस 30 के है, 30 के बराबर क्या है, 34 है। तो 64 में 30 गया, तो यहाँ पर हमारा यहाँ क्या बच गया, 34 के बराबर क्या हो जाएगा आपका, 34। तो के बराबर आपका क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर 34/34, इससे ये कट गया, तो के बराबर आपका 1 आ गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और फर्स्ट बॉल में ही गूगली डाला था, इसलिए ये क्वेश्चन को 1 नहीं 2 बार 3 बार देख लीजिए, क्योंकि हर शिफ्ट में जो है इससे क्वेश्चन आ रहे हैं और आ ही नहीं रहे हैं। इसमें जो है 95% बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं। तो आप इस पर बाकायदा गौर कीजिए, ये दोनों फार्मूला को लिख लीजिए, और हमारा वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला ऐसा हर वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहे। ओके, इसी के साथ देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ क्या है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, एक सेकेंड, हाँ ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दो में आपसे क्या पूछ रहा था, निम्नलिखित समीकरण का हल करने बोल रहा है। निम्नलिखित समीकरण का जैसे हल करने बोल रहा है, तो माइनस देखिए, -3 में 5 गया, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, -2 बचेगा। अब ये माइनस और माइनस, ये क्या हो गया, 5 चौके 20, 20 किस क्या हो गया, माइनस का, ये हमारा 20 हो गया ना। अब -20 और -2 क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा, -22 हो जाएगा। ये यहाँ क्या है, 2 है, ठीक है। अब 2 - 22 हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 में अगर 22 गया तो -20 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -20 आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये ऑप्शन नंबर 1 था हमारा आंसर। आगे देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं आपको ऑप्शन टिक मारा था, नहीं मारा था ना, के बराबर ये ऑप्शन नंबर 1 ही हुआ था। आगे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछ रहा था, केशव और विपुल की आयु का अनुपात जो है 9:10 है, क्या है, 9:10 है, ठीक है। 9 और 10 का अनुपात ये दोनों में से है। अब कौन कौन है, ये हमारा केशव हो गया, और ये हमारा क्या है, विपुल है। इनका अनुपात जो है 9 और अनुपात जो है 10 है।
आगे बोल रहा है 12 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाता है। क्या है? 13:14। 13:14। अब 9 से कितना बढ़ाएंगे? 9 से क्या है? 4 ज़्यादा है। 4 ज़्यादा है ना, ये 10 से भी 4 ज़्यादा है। अगर देखिए यहाँ तो दोनों सेम सेम बढ़ रहा है, अगर कम बेसी होता तो फिर हम क्या करते? इसके अंतर से ऊपर वाले को गुना, ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले को गुना। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में पहले से ही अंतर हमारा बराबर दे रखा है सॉरी। तो इसमें क्या है, हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हमारा 10 से कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है, 14। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 4 नहीं, कितना बढ़ रहा है? 12 बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? 12 बढ़ रहा है। इससे कितना? 3 गुना ज़्यादा। तो हमसे लास्ट में क्या पूछ रहा है यहाँ? केशव की वर्तमान आयु। केशव का वर्तमान आयु हमने क्या निकाल के रखा? 9 निकाल के रखा है। तो 9 से भी हमारा क्या हो जाएगा? 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 तिया कितना हो गया? 27। केशव की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा हमारा? 27 ईयर्स। ये 27 वर्ष। ये ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी आयत की लंबाई वाली भुजा का एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ये देखिए आपका अर्धवृत्त आपको दिख रहा होगा, इसमें है ना, अर्धवृत्त खींचा गया है ना, अर्धवृत्त खींचा गया है। चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। ये छायांकित भाग जो ऊपर में दिया हुआ है ना, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। तो सबसे पहले आप नॉर्मल सा क्वेश्चन देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हमको दिया हुआ कितना? 14, और चौड़ाई हमको कितना दिया हुआ है? 10। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा? 14 दे 140, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो होगा इसका क्षेत्रफल। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है? एक अर्धवृत्त दिया हुआ है। तो यहाँ गौर कीजिएगा आप, जैसे इस पर गौर कीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालना चाहता हूँ आपको। ये है ना, ये अर्धवृत्त है ना आपका। अर्धवृत्त तो दिया हुआ है आपसे। तो क्या पूछ रहा है? एक सेकंड, ये अर्धवृत्त है और अब इसका अर्धवृत्त का रेडियस निकालना होगा। ये इनका क्या है? ये जो लाइन है ये अर्धवृत्त का क्या है? डायमीटर है। डायमीटर है ना, तो डायमीटर इसका इधर 14 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 14। तो 14 सेंटीमीटर ये हो गया डायमीटर इसका। अर्धवृत्त का डायमीटर कितना है? 14 है। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 14/2 रेडियस हो जाएगा आपका। डायमीटर का 2 आधा होता है ना, 14/2 रेडियस आपका क्या निकल कर आ गया? 7 निकल कर आ गया। तो आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? इधर देखिए गौर से, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ अर्धवृत्त है, पूरा वृत्त तो नहीं है। क्या है? अर्धवृत्त है। अगर अर्धवृत्त का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया ना आपका, तो इसका आधा करना पड़ेगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा। अब बस कुछ नहीं करना था आपको, इसको इस तरह से रख दीजिए उसको फार्मूले में। ये रख दिया आपने, कर दिया 1/2, पाई का मान कर दिया 22/7, और आर स्क्वायर कितना है? रेडियस तो आपने 7 निकाल के रखा था, 7 × 7 आर स्क्वायर बराबर, तो 1 7 से 1 7 कट गया आपका। 2 से काट दीजिए 11 बार में, तो आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया? 11×7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो है। तो आपका जो है आयत का क्षेत्रफल था टोटल कितना? बोलेंगे सर 140 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपका कितना निकल कर आ गया? बोलेंगे सर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अगर ये पूरा में से, ये पूरा जो है पूरा में से अगर ये हम निकाल देंगे, अर्धवृत्त का बाद कर देंगे, तो ये छायांकित भाग का हमारा एरिया निकल जाएगा। तो वही है 140 में अगर हम 77 बाद कर देते हैं, 10 में 7 गया तो 3 बच गया आपका, और इससे एक पे चल 10 3 13, 13 में 7 गया तो 9 9 4 13, हाँ 10 में 7 गया तो आपका 3 बच गया ना। 10 और यहाँ क्या हो गया? 10 4 14, 14 में 1 चला गया ना, तो 10 और 3 13, 13 में 7 गया तो हमारा 6 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 6 बच जाएगा। 63 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है,
और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बोनस के नंबर थे। क्या पूछ रहा है, 1/6, 1/4, 1/2। सबसे पहले इस तरह से लिखिए, 1/6, 1/4, क्या करेंगे 1/4 और 1/2, 1/2। इसमें देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम। जो भी हमसे पूछता है उसको हम ऊपर लिखेंगे, ये एलसीएम। ऊपर वाले का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा और नीचे वाले को क्या निकालना पड़ेगा, बोलेंगे सर एचसीएफ निकालना पड़ेगा। नीचे वाले का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो ऊपर वाले का एलसीएम हो गया, नीचे वाले का एचसीएफ हो गया। एक 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 का एलसीएम क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर 1 हो जाएगा। और नीचे वाले का 4, 6, 4 और 2, 2 का इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, दो। दो ही एक ऐसा संख्या है जो ये तीनों से काट सकता है, ठीक है। तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 2। तो इनका लास्ट में आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम बटा एचसीएफ बराबर 1/2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 1/2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर था। आगे इसमें ज़्यादा कुछ मगजमारी नहीं करना था। अब देखिए नीचे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बच्चे देख के घबरा जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था। क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए आंकड़े को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आदि माध्यिका इसका कितना है, 10 है। तो P का मान मेरे से पूछ रहा है। तो देखिए ऑटोमेटिक माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। यहाँ तो हमारा ऑटोमेटिक आरोही क्रम में हमारा व्यवस्थित है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन हमारा कितना डिजिट है, 1 2 3, 3 और 1 4, 1 5 6 7 8, 8 अंक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह एक बार इसको लिख लेते हैं। हमारा अंक है 3 है, 5 है और क्या है 6 है। लास्ट में क्या है, 6 के बाद 2p + 3, क्या है 2p + 3, यही तो है। और फिर बाद में क्या है 3p, थोड़ा कोमा कोमा देते जाइएगा। आपका क्या है 3p + 2, 3p + 2। आगे क्या है 15, 15, 25 और 51, 15, 25, 25 और क्या है 51, ये हमारा हो गया। आगे ही है। तो टोटल हमारा कितना है, 8 अंक है। अगर ये आरोही क्रम में हमारा लगा हुआ है, आरोही क्रम में लगा हुआ है तो टोटल 8 अंक है। तो इनका निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 3 अंक इधर से बात कर दिए, 3 अंक हम इधर से बात कर दिए और बीच वाला 2 अंक, दोनों अंकों को जोड़कर 2 से भागा दे देंगे, तभी तो हमारा माध्यिका निकलेगा। तो वही कर रहे हैं हम, कुछ नहीं करेंगे। ये वो सेम जैसे आप बोले थे उसी तरह से कर देते हैं। तो बीच वाला हमारा 2 अंक क्या है 2p + 3 और क्या है 3p + 2, 3p + 2। अब इसको जोड़ देते हैं तो 3 2 5 हो गया, प्लस क्या है 3 2 5p, 5p + 5, 5p + 5, यही तो आ गया इनका 5p + 5 आया। और इसका क्या बोल रहा है, यदि माध्यिका इसका क्या है 10 है, 10 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इस तरह लिख देते हैं 5p + 5/2, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर 2 से भागा देंगे तब हमारा माध्यिका निकले आएगा, मीडियन आएगा। तो ठीक है, हम 2 से इसको भागा दे दिए। बराबर हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इनका वैल्यू जो है 10 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब आगे देखिए इसको क्या करना था, 5p + 5/2 जो इधर था वो उधर गुना में चला जाएगा, 10 × 2 कर दिया ना। अब हम कर दिए 5p + 5 बराबर क्या हो गया हमारा 20। लास्ट में हम क्या करेंगे 5p बराबर 20 - 5, 5 को उधर ले गए हम घटाने के लिए। तो 5p बराबर हमारा क्या निकल कर आ गया, 20 में 5 गया तो 15, 15 आ गया। अब यहाँ देखिए p बराबर हमारा क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा हमारा 15/3। तो p बराबर हमारा क्या निकल कर आ गया, ये 15/5, 3 बोल रहा हूँ, 5 1 5 दिया। तो p बराबर हमारा 3 जो है आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 2 में जो है हमारा आंसर था। आगे देखिए इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था, अच्छा क्वेश्चन है।
नो, ये बोल रहा है अब्दुल ने 70,000 रुपये की धनराशि 12% चक्रवृद्धि 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि में साधारण ब्याज के रूप में 12,600 रुपया प्राप्त हुआ। तो अवधि ज्ञात कीजिए, हमसे टाइम निकालने पूछ रहा है। सबसे पहले क्या है, मूलधन हमारा कितना दिया हुआ है, 70,000 रुपया है। ये मूलधन हमारा 70,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12% है। और क्या है, इसका ब्याज कितना है, इंटरेस्ट कितना मिला है आपको, बोलेंगे सर 12,600 रुपया हमको सूद मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, ब्याज मिल गया। और हमको टाइम निकालना था। ठीक है, टाइम हम निकाल देंगे, टाइम हमको निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, बोलेंगे सर ब्याज गुने 100। समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। मूलधन गुने क्या हो जाएगा, दर। तो यहाँ से देखिए आप, समय बराबर हो गया, ब्याज कितना है 12,600, यही तो है, गुने 100 कर दिया हमने। और समय मूलधन कितना है, 70,000 रुपया हो गया। और रेट क्या है, 12% है। अब यहाँ से देखिए 2040, यहाँ से 2040 सीधे काट दिए। अब इससे काटिए 7 एका 7, 7 एका 7, कितना बच गया 5, 5 पर 6 56, तो 7 8 56, ये 18 बार में। अब 18/12 अगर इसको हम काटते हैं तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो टाइम हमारा क्या निकल कर आ गया, 3/2 वर्ष। 3/2 वर्ष कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी तक जो बच्चे हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पक्का आप उसको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला ऐसा हर वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहे और अपना वो पढ़ाने वाले का भी मोरल जो है आप रहे। आगे देखिए इसमें क्या है, पहली संख्या बोल रहा है, पहली संख्या का 65% 130 है। अब जो है 65%, पहली संख्या जो है हमारा क्या है, उसका जो है 65% 130 है। 65% जो है 130 है। और क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या जो है हमारा, दूसरी संख्या का क्या है 40%। 40% क्या है 100 है। 40% 100 है। तो ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो हमसे निकालने बोल रहा है ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसको रेशियो में ही कर देते हैं। तो रेशियो हम मान लीजिए ये हमारा पहली संख्या हो गया, अनुपात ये हमारा दूसरी संख्या। रेशियो में कर देते हैं, 65% 130 है। तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ हमसे प्रतिशत पूछ दिया तो 100 गुने 130, 130 बटा कितना है 65, ये हमारा हो गया। ये अनुपात दिया था, मैंने अनुपात दे दिया। आगे क्या है, आगे जो है हमने क्या कर देंगे 100%, ये हमारा 100 दिया हुआ है ना 100, और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे 100 बटे में कितना है 40, यही हमारा हो जाएगा। आगे जो है जो कटता पिटता है काट दीजिए, ये कटेगा 65 दूनी 130, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 200, 100 गुने 2 बराबर 200। आगे ये क्या कट रहा है हमारा, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 4 से कटेगा ये 25 बार में, कितना बार में 25 बार में, 25 दें क्या हो गया हमारा 250। अब अगर 50 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, 50 से काटेंगे तो ये हमारा 5 बार में कटेगा। तो 4:5 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 4:5 ये जो है ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में उतना विशेष कुछ था नहीं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था, जॉन और जोसेफ के पास, जॉन के पास देखिए ये हमारा जॉन हो गया, क्या है जॉन है, ये कौन क्या है जोसेफ है, जोसेफ जो है ना। अब इनके पास क्या है, कितना है, जॉन के पास 19,000 रुपया है बोल रहा है, और जोसेफ के पास कितना है, बोला 26,000 है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, कुछ इसमें करना नहीं था। यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपया दे देता है, कौन दे रहा है, ये जोसेफ दे रहा है। इसमें कुछ करना था, कोई कैलकुलेशन था, कुछ नहीं था। 1,000 रुपया दे देता है, कितना दे रहा है 1,000 रुपया, तो 26,000 रुपया में ये 1,000 रुपया इसको अगर दे देगा तो इसके पास क्या बचेगा, बोलेंगे सर 1,000 तो दे दिया, 26,000 में तो 25,000 ही बचेगा।
ठीक है, कितना बचेगा, 25,000 बचेगा। और यहाँ देखिए इसके पास 19,000 था और जोसेफ ने 1,000 दे दिया है, तो इसके पास कितना हो गया, 25 बोलेंगे सर 19 और 1,000 बढ़ जाएगा तो 20,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। अब जो कटता है काट पीट दीजिए, उनका रेशियो पूछ रहा है मेरे से, ठीक है। 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दिया, 5 से काट दिया 4 बार में, 5 से काट दिया 5 बार में, तो 4:5 जो है हमारा यही रेशियो हो गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। और कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे अच्छा क्वेश्चन है, और क्या बोल रहा है इसमें, आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित को हल करें। तो 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस है माइनस है 3/4, फिर है कॉट स्क्वायर 30 डिग्री बराबर, इसका मान पूछ रहा है कि इसका क्या होगा। तो इसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर देखिए जो बच्चे को नहीं आता है, इसका मान पता नहीं है, तो हमारा एक जो है इसमें सारणी वाला वीडियो बनाया हूँ ट्रिकोनमेट्री सर्च कर लेना, पूरा ग्राफ बनाया हूँ, आप उसको ऑटोमेटिक 1 से 2 बार अगर देख लेंगे तो इनका आपका टोटल जो है 37 का मान, कॉट 90 का मान, आपका सेक 45 का मान, आपको हर मान याद हो जाएगा। आराम से 1-2 बार लिख के कॉपी में, ये याद नहीं कर पाएंगे, कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करेंगे सारणी को, वो पाई चार्ट को, तो आपको ऑटोमेटिक जो है याद हो जाएगा। आगे देखिए हम क्या करते हैं इसको, सबसे पहले क्या बोल रहा है, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री है ना, तो साइन 30 डिग्री का मान आपका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 2 का क्या हमने लिख दिया, 2 ही लिख दिया। और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है ना, 1/2। स्क्वायर में बोल रहा है तो ठीक है, हम इसको स्क्वायर में कर देते हैं। क्या कर देंगे, स्क्वायर में कर दिए। प्लस का साइन था, हमने प्लस उतार दिया। जो साइन 30 डिग्री का मान होता है कोस 60 डिग्री का वही मान होता है। कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा, 1/2 ही होगा। क्या होगा, 1/2 ही होगा। और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर में था, मैंने स्क्वायर कर दिया। आगे क्या है, माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया मैंने। क्या हो गया, 3/4 है, 3/4 लिख दिया। अब कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है, बोलेंगे सर कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है। कॉट 30 डिग्री का मान √3 कैसे होता है, क्योंकि कॉट 30 डिग्री का मान मेरे को भी याद नहीं था, लेकिन मेरे को मान क्या याद है, tan 60 डिग्री का जो है √3 होता है। तो tan 60 का अपोजिट जो है कॉट 30 डिग्री है, तो इसका कॉट 30 डिग्री का भी वैल्यू जो है क्या होगा, √3 होगा। तो ठीक है, इस तरह से हमने √3 लिख दिया यहाँ। और इसमें स्क्वायर बोल रहा था, मैंने ऐसे यहाँ स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ से देखिए आगे इसको सॉल्व कर दीजिए, कुछ नहीं करना था। 2 गुने 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये हमारा प्लस में है, 1/2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। माइनस है 3/4 है, क्या है 3/4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब आगे देखिए इससे काटिएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4 हो गया ना। यहाँ इसको 3 से 3 गुना कर दीजिए तो 3 3 9 हो जाएगा। अब आगे जो आता है वो लिख दीजिए। क्या करेंगे, अगर यहाँ से 1/2 हो जाएगा, कट गया तो 1/2 बच जाएगा। यहाँ प्लस में क्या है, फिर 1/4 है, 1/4 है। फिर माइनस में क्या है, ये 3 3 9 हो गया। क्या हो गया, 3 3 9/4। अब ये देखिए 2 4 और 4 का एलसीएम ले लिया तो हमने 4 ले आ गया। तो 2 दूनी 4, तो 4 2 दूनी, इसका क्या कर, 2 1 2 2 दूनी 4, कितना बार में, 2 बार में कट रहा है। 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 2 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, 2 1 2 आ जाएगा। और 4 1 4 तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फिर 4 1 4 तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा हमारा, 2 और 1 3, 3 -9/4। इसको और सोल्यूशन करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, -6/4। इसको और थोड़ा सा काट पीट कर देते हैं, तो अगर काट देंगे तो यहाँ से हमारा कट जाएगा, अगर 2 से काटेंगे तो 3 बार में -3/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, -3/2 और पहला ऑप्शन है। और इसी के साथ जो है वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो पक्का लाइक कीजिए,
वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह से वीडियो को देखने के लिए हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाला हर वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहे, और जो है पढ़ाने वाले का भी मोरल जो है अप रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।